हालेलुया। मत्ती निकालेंगे 11 उसका 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक। अब समझ रहे हो, उस दिन से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता गया। अब समझ रहे हो, प्रभु के घर में, प्रभु के राज्य में, स्वर्ग के अनंत काल के जीवन में बाइबल कहती है उसके राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। बलपूर्वक, बलपूर्वक मतलब बल के साथ। अब समझ रहे हो, बल मतलब अगर कोई चीज मेरा सामना कर रही है तो मेरी फोर्स लगती है। अब समझ रहे हो, अब एक साइकिल जो व्यक्ति चलाता है या रिक्शा चलाता है, उसका जोर लगता है, वो पैडल घुमाता है और तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। अब समझ रहे हो, एक चीज को जब आप मूव करते हो एक बल लगता है, एक पावर लगती है। जब तक वो पावर नहीं लगती वो चीज आगे नहीं बढ़ती। अब समझ रहे हो, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में बाइबल में लिखा है उस दिन से अब तक बलपूर्वक लोगों ने प्रवेश किया है। आज बात यह है कि अगर हमें लगे कि मसीह जीवन आसानी से ले लो, आसानी तो चलो, नहीं। बाइबल में लिखा है उस दिन से अब तक बलपूर्वक इसमें प्रवेश हुआ है। इसका मतलब कोई चीज खिलाफत करने वाली है जिसके खिलाफ मुझे बल लगाने की जरूरत है। अब समझ रहे हो, अगर कोई ना होती तो प्रभु कभी ना लिखता बलपूर्वक। अब समझ रहे हो, बलपूर्वक। जब मैं स्कूल में था तो हमारी ट्रैकिंग पे हम गए थे, तो वहां पे हमें एक नदी के तट पे लेके गए और हमें उधर रस्सी बांधी गई और हमें उस नदी को क्रॉस करना था। आप समझ रहे हो, तो जब हमें उसे क्रॉस करना था तो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि आपने रस्सी को पकड़ के रखना है, अपने पैरों को अच्छी तरह जमा के रखना है। आप समझ रहे हो, और धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं और धीरे धीरे उस जगह अगले तट पे आपने पहुंचना है। क्यों हमें ऐसा क्यों बोला था कि आपने बल लगाना है, आपने पावर लगानी है? क्योंकि एक पानी की फोर्स थी जो आ रही थी और जो हमें बाहर ले जा सकती थी। अब समझ रहे हो, अगर मैं बलपूर्वक ना होता तो एक फोर्स थी जिसका मैं सामना कर रहा था, तो मुझे बल के साथ अपने पैर को जमा के मुझे उस नदी को क्रॉस करना था। तो हम उसी रीति से हमने रस्सी को पकड़कर पैरों को जमाकर धीरे धीरे हमने नदी को क्रॉस किया। अब समझ रहे हो, एक फोर्स थी जिसके कारण मुझे भी बल लगाना पड़ा। अगर मुझे इधर से इधर तक चलना है तो मैं आराम से चल सकता हूं, क्यों? कोई रोकने वाली वस्तु नहीं है। बट उस समय पे एक पानी की फोर्स है, एक नदी की फोर्स है, एक बहाव है जो मुझे रोक रहा है उस तरफ में चलने के लिए। तो मुझे क्या कर रहा है, उन्होंने क्या समझाया आपको? बलपूर्वक, सामर्थ्य, जोर लगा के, पैर को जमा के आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह से मसीह जीवन में बहुत सारा बहाव है जो आपको खींचने का प्रयास करता है, जो आपको अपनी दौड़ से खींचने का प्रयास करता है, आपको आपके उद्देश्य से दूर करने का प्रयास करता है। बट आपको अपने पैरों को जमाकर उस रस्सी को पकड़ के, उस पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को पकड़कर, आपको जमाकर पैर को बलपूर्वक, बाइबल कहती है, मसीह के राज्य में प्रवेश करना है। अब समझ रहे हो, अब समझ रहे हो, बलपूर्वक प्रवेश करना। हाँ जी, आगे चर्च है ना, आगे मसीह नहीं, ये बलपूर्वक है।
प्रभु च आके इन्ना विरोध क्यों हो रहे हैं? हाँ, प्रभु च आके वो इन्ना क्यों बोल रहे हैं? पहले तक कुछ नहीं बोल लिया, हूं ज्यादा ही बोलने लग गए। आप समझ रहे हो? ये फोर्स है, पानी का बहाव है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये आएगा ही आएगा, और इसके साथ ही आपको पार करनी है नदी। आपको रस्सी दी गई है, आपको सपोर्ट दिया गया है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ऐसा होगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आप हल्का ना जाने। हाँ चलो ठीक है, कर लांगे। बलपूर्वक आप पैर को जमा के रखते हो। अगर नहीं है पैर, अगर हल्के है तो आप बह रहे हो नदी के बहाव से, फिर जा रहे हो। समझे? बलपूर्वक बाइबल में लिखा है प्रवेश। आगे पढ़ो इसी वचन को। जब हम आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था नहीं, प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अब समझो, इंग्लिश में लिखा है द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब एक मेहनत, चीजों के विरोध में आना। वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। अब समझ रहे हो? अगर मसीह में है ठीक है, चल रहे हैं हल्का, नहीं नहीं, बलपूर्वक उसके राज्य में प्रवेश किया जाएगा। आप बहुत चीजों का सामना करते हो, बहुत सताव का सामना करते हो, बहुत परिस्थितियों का सामना करते हो मसीह जीवन में। कभी बहाव कम है, कभी बहाव ज्यादा है, पर आपका हर समय अलर्ट रहना, स्थिर रहना, बने रहना बहुत जरूरी है। वो रस्सी हमें प्रोवाइड है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रोवाइड है, प्रभु ने अगुवे दी है, कलीसिया दी है, हर एक चीज है, बट उसको पकड़ के रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हो? कलीसिया है, अगुवे हैं, बट उस रस्सी को, कलीसिया को पकड़े रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो जो बचाने वाला सोर्स था अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने त्याग दिया है। आप समझ रहे हो? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बलपूर्वक अपनी सुरक्षा को पकड़े रहूं। बहाव क्या कर रहा है? रस्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बट बहाव कुछ नहीं कर पा रहा जब तक उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है। इसी तरीके से शैतान कुछ नहीं कर पाता जब आप कलीसिया में और अपने अगुवों के साथ कनेक्ट रहते हो, आप पकड़े रहते हो उन्हें, आप थामे रहते हो उन्हें। शैतान कुछ नहीं कर पाता, वो बहाव कुछ नहीं कर पाता। समझ रहे हो? बने रहना बलपूर्वक। सताव आएगा, पड़ोस दे, रिश्तेदार बहुत बोल देने, तू जड़ जान लग गया, तू ये कर लिया। हाँ, बहुत चीजों का हम सामना करते हैं, ये चीज होएगी। बाइबल में लिखा है ये होता आया है, होता रहेगा। बलवान हाँ छीन लेते हैं। आप समझ रहे हो? परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करते हैं, बल के साथ, सामर्थ के साथ। आप एक विरोध का सामना करते हो, बट आप अड़े खड़े रहते हो। आपको पता है आप कहां जा रहे हो, आपको पता है आपका मकसद क्या है, आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है। आप बलपूर्वक उसकी ओर चलते जाते हो। बहाव है, प्रभु ने ये कभी नहीं कहा बहाव नहीं होएगा। जब परमेश्वर की दासी मम्मा को जब कोई आया बताने के लिए सुसमाचार, वो प्रभु को नहीं जानते थे, तो उन्होंने उनको एक बात कही कि ये मसीह जो जीवन है ये कोई फूलों भरा मार्ग नहीं है, इसमें बहुत सारे कांटे आएंगे, आपको बहुत सारी परिस्थितियों का आप सामना करोगे। तो मम्मा का एक ही जवाब था, कहते हैं ये कांटे, ये परिस्थिति बहुत छोटी बात है, जो मुझे मिल चुका है, अगर इसके लिए जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। हालेलुया। बलपूर्वक प्रवेश करना। आज थोड़ा सा सताव होता है, लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। जरा सा फैमिली का प्रेशर होता है, प्रभु को छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं। बलपूर्वक प्रवेश किया जाएगा। अलग अलग परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, अलग अलग बहाव है, कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है पानी का बहाव, बट हर समय अपने आप को संभाले रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हो कि नहीं? बलपूर्वक उसके राज्य में प्रवेश किया जाएगा।
इब्रानी 12 उसका 11। इब्रानी की पुस्तक हैब्रियूज 12 उसका 11। बाइबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होना, वचन होना बहुत जरूरी है। वचन देख के जब आप वचन पढ़ते हो सामर्थ आपके अंदर रिलीज होती है। तो हमेशा जो भी इधर आपको बताया जाएगा हर एक चीज बाइबल में से होगी, कोई भी अपनी नहीं होगी। हर एक चीज प्रभु के कलाम से होगी, वचन से होगी। इसीलिए आप वचन जब पढ़ते हो आप देखते हो प्रभु की सामर्थ को। पढ़ो 12 का 11 इब्रानी। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती। आप समझ रहे हो? वर्तमान में जो ताड़ना मिल रही है, जो सताव आ रहा है, जो बहाव आ रहा है, पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो आनंद का नहीं होता। आप समझ रहे हो? घबराहट होती है, डर होती है, सताव आ रहा होता है, आकी हो रहा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं सी, प्रभु चाह के एक ही होने लगे मेरे नाल। जो तैयारी है वो आनंद की नहीं है। शरीर को अच्छी नहीं लगती प्रार्थना करना, उपवास में जाना, वो आनंद की दिखाई नहीं देती उस समय पे, प्लेजेंट नहीं होती। बट प्रभु का वचन क्या कह रहा है आगे, अगर आप पढ़ो, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए। वही जो मैं पढ़ रहा हूं आपने वहीं से कंटिन्यू करना। पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। आप समझ रहे हो? ताड़ना आनंद की नहीं होती और शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। ਐਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਦਾ, ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ मैं? ऐना बहाव, ऐनी चीज़ां, जे मैनू कुछ हो गया कौन संभालूगा? आप समझ रहे हो? बहुत अलग अलग विचार हमारे मन में आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों जब हम सामना करते हैं। की हो गया मेरे नाल, वो शोक की दिखाई देती है, आनंद की नहीं दिखाई देती। जब विरोध हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, जब सबने त्याग दिया प्रभु के कारण, की हो गया मेरे नाल, चीजें विपरीत, आनंद की नहीं। प्रभु क्या कह रहा है? तो भी जो उसको सहते सहते, आप समझ रहे हो? जो लोगों ने हियाव नहीं छोड़ा, जो लोग सहते सहते, जो चीजों का सामना करते हुए पक्के हो गए हैं। आप समझ रहे हो? आपने रस्सी को पकड़ा हुआ है, बहाव आ रहा है, अभी कम बहाव भी आ रहा है और थोड़ी देर बाद तेज बहाव भी आ रहा है, पर आपने थामा हुआ है, पकड़े हुआ है, आप पक्के हो चुके हो। आपकी रेजिस्टेंस, जो पावर है, सामना करने की जो क्षमता है, वो बढ़ चुकी है, वो परिपक्व हो चुकी है। जो सामना करते हुए पक्के हो चुके हैं। बाइबल क्या कह रही है उनके लिए? जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा, सताव के बावजूद वो अड़े और खड़े रहे, प्रभु के घर को त्यागा नहीं, प्रभु के भवन को छोड़ा नहीं, अपने अगुओं के साथ रिश्ते को छोड़ा नहीं, अपनी रस्सी को छोड़ा नहीं, जो पक्के हो चुके हैं। बाइबल कहती है जो पक्के हो चुके हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। आप समझ रही हो? आपका सहना व्यर्थ नहीं है, आपका खड़ा रहना व्यर्थ नहीं है, आपका चीजों का सामना करना व्यर्थ नहीं है, आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं है, विरोध के बावजूद खड़ा रहना व्यर्थ नहीं है। सबने छोड़ दिया, आप अकेले प्रभु में खड़े हुए हो, वो व्यर्थ नहीं है। बाइबल में लिखा है समय पर, समय आने पर आप धर्म का प्रतिफल काटोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। खड़े रहो, अड़े रहो, बहाव आ रहा है वो आपको पक्का कर रहा है, हिम्मत ना हारो, अड़े रहो। समझ रहे हो? उसके राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया गया, बल के साथ। समझ रहे हो? एक पावर है जो रेजिस्ट कर रही है, जो ले जाने की कोशिश कर रही है, बट बलपूर्वक। बलवान उसे छीन लेते हैं। आप समझ रहे हो? बलवान छीन लेते हैं। बलवान मेहनत करते हैं, डरते नहीं है, चलो देखी जाएगी, होएगा ठीक है, नहीं है ठीक है। अब समझ रहे हो? बलवान छीन लेते हैं, बलवान खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। बलवान बहाव के साथ नहीं चलते, बलवान बहाव के विरोध में चलते हैं।
अब समझ रहे हो? भाव के साथ नहीं, भाव के साथ तो पता नहीं कहां कहां ले जाना है भाव ने। अब भाव के खिलाफ चलते हैं, बलवान छीन लेते हैं, बलपूर्वक परिस्थितियों का सामना करते हो, आप अड़े और खड़े रहते हो प्रभु में, प्रभु की हजूरी में, प्रभु के कामों में, प्रभु की योजना में, प्रभु के उद्देश्य में अड़े और खड़े रहना है। ये प्रभु की इच्छा है, हम समझें। हालेलुया।